पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने जब सत्ता संभाली थी तभी उसने साफ कर दिया था कि वो केंद्र और राज्यों के संबंध को अहमियत देगी और दोनों मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करेंगे। इसी पर अमल करते हुए मोदी सरकार ने वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए राज्यों की मुंहमांगी मुराद पूरी कर दी है। प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को खुद एक खत लिखा है जिसमें उन्हें बताया गया है कि केंद्र सरकार ने 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें मंजूर कर ली हैं। The Prime Minister has today written a letter to the Chief Minister of all the states. In that letter, he has made several suggestions how he treats them as a co-equal in this task of national development, poverty alleviation and infrastructure, amongst others, are priority areas on which this additional resource could be well spent. हमने 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को पूर्णतया स्वीकार किया है। हालांकि इससे केंद्र सरकार की वित्त व्यवस्था पर भारी दबाव पड़ता है। 14वें वित्त आयोग ने राज्यों को दिए जाने वाले विभाज्य पूल से अंतरण में 10% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है। पिछले वित्त आयोगों द्वारा इसमें मामूली वृद्धि की गई थी। वर्ष 2014-15 की तुलना में राज्यों को 2015-16 में कुल हस्तांतरण काफी अधिक होगा। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कहा है कि सत्ता संभालने के समय से ही उन्होंने संघीय प्रणाली को मजबूत करने और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए काम किया है। राज्यों को सशक्त भारत की आधारशिला बताते हुए पीएम ने खत में लिखा है, जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी मैं यही कहता था कि देश की प्रगति राज्यों की प्रगति पर निर्भर करती है। इसलिए हमारी सरकार राज्यों को हर संभव तरीके से सशक्त बनाने के लिए कटिबद्ध है। हमारा ये भी मानना है कि वित्तीय अनुशासन को ध्यान में रखते हुए राज्यों को अधिक वित्तीय मजबूती और स्वायत्तता के साथ अपने कार्यक्रम और योजनाएं तैयार करने की छूट दी जानी चाहिए। पीएम ने नीति आयोग को देश के विकास के लिए जरूरी बताते हुए कहा है कि सरकार ने फैसला लिया है कि राज्यों को अधिक से अधिक पैसा हस्तांतरित कर उन्हें अपने राज्य के विकास की दिशा तय करने की स्वतंत्रता दी जाए। प्रधानमंत्री ने लिखा है, 14वें वित्त आयोग के अनुसार राज्य योजना राजस्व का समस्त व्यय राज्यों को हस्तांतरित किए गए संसाधनों से पूरा किया जाएगा। इतने बड़े हस्तांतरण के बावजूद हमने निर्णय लिया है कि हम राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले उच्चतम क्षेत्रों जैसे गरीबी उन्मूलन, मनरेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, कृषि और कुछ अन्य क्षेत्रों को सहायता देते रहेंगे। पीएम ने राज्यों को यह भी बताया है कि सरकार कई ऐसे फैसले ले रही है जिससे राज्यों को भारी लाभ मिलेगा। पीएम के मुताबिक देश की आर्थिक विकास यात्रा में ये एक स्वर्णिम अवसर है और पूरी दुनिया भारत में निवेश के लिए आशावादी है। प्रधानमंत्री ने राज्यों को साफ भरोसा दिया है कि केंद्र सरकार उनके साथ कदम से कदम मिलाकर देश के विकास के लिए काम करेगी। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।